में पाप बुद्धि प्रवेश हो गई है और मैं तुम्हारे द्वारा ग्रहण किया हुआ यह शरीर इसी समय यहीं पे नष्ट कर दूंगी। जैसे माता सती ने ये शब्द कहे तो देवी देवताओं में हड़कंप मच गया कि हाय ये कैसे होगा। स्वयं मां जगदम्बा ऐसा कह रही है, क्योंकि देवता जानते थे मां सती मां परम्बा स्वयं है और वहां से चलते बने। लेकिन माता सती ने राजा दक्ष से स्पष्ट कह दिया कि अब तुम्हारा विनाश निश्चित है, इसलिए मैं अपना नाता अपना रिश्ता तुमसे अलग कर रही हूं और उसके लिए तुमसे प्राप्त किया हुआ यह शरीर नष्ट करना जरूरी है, क्योंकि तुम इतने पापी इतने अधम हो चुके हो कि तुमसे मेरा कोई नाता रहना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि जो ईश्वर से विद्रोह करे, धर्म से जो विरोध करे, धर्म का विरोध करे, विद्रोह करे, उस मनुष्य का मुख भी देखना नहीं चाहिए। ये सनातनियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। जो धर्म का विरोध करते हैं उनका मुख भी देखना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी चाटुकारिता में लग जाना ये मानवता नहीं है। मां सती ने उसी समय एक तरफ उत्तर दिशा में बैठ गई और भगवान देवादिदेव महादेव को मैं क्या उत्तर दूंगी। उन्होंने अपने हृदय में भगवान शिव का ध्यान किया, उनके चरणारविंदों को अपने हृदय में पधारा और मूलाधार से स्वादिष्ठान मणिपुरक में उठते हुए चक्रों में अपने आप को, अपनी ज्योति पुंज को भ्रुकुटी में स्थापित ईश्वर के साथ किया और मां सती ने वायु और अग्नि की धारणा, साधना में आता है धारणाएं जो करते हैं 5 तत्वों से बना यह शरीर जो है उनमें अग्नि और वायु की मां सती ने धारणा की थी और उसको जब दोनों तत्वों को जब धारण किया तो अग्नि प्रज्वलित उनके शरीर में होने लग गई और वायु तत्व से अग्नि और तेज धड़कने लग गई और जिसी तरह से वो समाधि में बैठी हुई थी, उन्होंने दक्ष कुल से प्राप्त वो शरीर उसी समय योगा अग्नि में दग्ध किया था। बहुत सारी कथाओं में हम सुना करते हैं कि लोग कहते हैं कि माता सती ने अग्निकुंड में कूद गई, माता सती अग्निकुंड में कूद गई थी, माता सती दक्ष के यज्ञ कुंड में कूद गई थी। इसको कूदने को क्या कहोगे? अग्निकुंड में कूदना मतलब आत्महत्या करना। तो वो ईश्वरी जगत धात्री उन्होंने आत्महत्या ना की है ना किसी को ऐसा संदेश दिया है। वो जो घटना थी उसको ठीक से समझना चाहिए कि मां सती एक आसन पर बैठकर उन्होंने ईश्वर का ध्यान किया और अपने चक्रों का अनुसंधान किया और उसके द्वारा भ्रुकुटी में अपने तत्व को ईश्वर के साथ स्थापित करके इस 5 तत्वों से रचित शरीर को, इसमें उन्होंने अग्नि और वायु की धारणा की और अपने शरीर को दग्ध कर दिया। इतनी देर में सभी जो गण थे, शिव गण थे, उन्होंने जब देखा तो हाहाकार वहां मच गया। फिर एक घटना और यहाँ घटी है जिसमें बहुत तत्व छुपा हुआ है। भृगु ऋषि ने क्या किया, जब शिव गणों ने भीतर आकर हाहाकार मचाया और अपने अस्त्र शस्त्र निकाल लिए और दक्ष की प्रजाओं के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया,
तो भृगु ऋषि ने क्या किया था? भृगु ऋषि ने उसी यज्ञ कुंड में मंत्रोच्चारण करके शत्रु भंजन ऐसे मंत्रों का, विशेष मंत्रों का उन्होंने उच्चारण किया और बहुत सारे सैनिक उत्पन्न किए जो रुद्र गणों के साथ युद्ध करने लगे, रुद्र गणों को मारने लगे। इस तरह से आपस में युद्ध हुआ। कुछ शिवगण तो मां सती को इस तरह की अवस्था देखकर वैसे ही वहीं पे अपने प्राण त्याग दिए कि हाँ माँ। इस तरह से ये घटना घटी और जब दोनों सेनाओं में आपस में युद्ध हुआ तो जो बचे हुए शिवगण थे वो वहां से भाग निकले और इसी समय यहाँ कई ऋषि मुनि जो थे वो भी यहाँ से प्रस्थान किए। भगवान विष्णु वहां ठगे से रह गए, करे क्या? प्रजा के पालक हैं, पालनहार हैं। और राजा दक्ष ने भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करी और उनसे क्षमा याचना की कि प्रभु मेरे यज्ञ की रक्षा करो, मेरे यज्ञ की रक्षा करो। आप पालनहार हैं, आपको रक्षा करनी ही चाहिए। लेकिन भगवान विष्णु ने भी राजा दक्ष को बहुत फटकार लगाई कि हे दक्ष, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, तुमने ईश्वर का विरोध किया है, तुमने धर्म का विरोध किया है, तुमने परम गुरु का, जो परम गुरु है, जो जगत गुरु है, आपने उसका विरोध किया है। शिव का विरोध करने वालों को बचाने वाला संसार में कोई भी नहीं हूं, मैं विष्णु भी नहीं। हे प्रजापति दक्ष, तुमने जो अनुचित कार्य किया है उसका दंड तो तुम्हें भोगना ही होगा। इतने देर में ही आकाशवाणी होती है कि हे प्रजापति दक्ष, ये तुमने कितना पापपूर्ण कार्य किया, इस कार्य का दंड तुम्हें तत्काल ही मिलने वाला है। तुम नष्ट हो जाओगे, तुम्हारा कुछ भी शेष नहीं रहेगा। भगवान रुद्र के गण शिवलोक पहुंचे, सारी व्यवस्था, सारी बात भगवान महादेव से बताई। भगवान देवादिदेव महादेव ने जब ये सुना, सारा हाल सुना, तो नारद जी का ध्यान किया। नारद जी का ध्यान किया। जो योगी जन होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, उनको ये सीखना चाहिए कि हमें तत्काल ही कोई कार्य, तत्काल ही कोई फैसला नहीं लिया। भगवान शिव ने नारद का ध्यान किया। नारद जी पहुंचे, नारद जी से पूछा कि मैं क्या सुन रहा हूँ। तो नारद जी ने हाथ जोड़कर सारी ही बात कह डाली कि प्रभु, हम भी वहां से निकल आए थे, हम तो पल के लिए गए थे लेकिन हम चले आए, ये इस तरह की घटना हुई है। जब नारद के मुख से ये बात भगवान महादेव ने सुनी, तब भगवान महादेव को बहुत क्रोध हो आया। भगवान महादेव को बहुत क्रोध आया और क्रोधित होकर भगवान शिव ने तत्पल ही अपनी जटा से, अपने जटाजूट से एक जटा उखाड़ी और उस जटा को सामने पर्वत पर भयंकर मारा। उस जटा के दो भाग हो गए, एक भाग से वीरभद्र और एक भाग से वीरभद्र प्रकट होता है। वीरभद्र जो महाभयंकर कालों के काल जैसे विकराल और विराट जिसका स्वरूप है, और उसके जो सैनिक है, वीरभद्र के जो सैनिक है, उसकी सेना में जो लोग हैं वो हैं ज्वर और शनिपात। शनिपात
जो पागलों जैसे बड़बड़ाते रहते हैं, सनीपात और ज्वर, बुखार, ये बीमारियां जो प्रकट हुई ये उस समय हुई थी। ज्वर और सनीपात रोग ये उसके सैनिक थे वीरभद्र के, और वीरभद्र ने ठास करके हंसना शुरू किया। और दूसरी जो जटा का दूसरा भाग था उसमें से भद्रकाली प्रकट हुई। भद्रकाली के साथ नाना प्रकार की योगिनियां, रणचंडियां थी और पिशाचिनियां थी, भूतनी थी और डाकिनी, शाकनी, अनेकों प्रकार की विपत्ति डालने वाली जो ये शक्तियां हैं, ये योगिनियां हैं, ये प्रकट हुई। भूतनियां, शंखनियां, चंडालनियां और चुड़ैलनियां, इस तरह से शिव महापुराण में उनके नाम दिए हुए ये प्रकट हुई। तो ये उसी समय प्रकट हुई है। ये भद्रकाली की सेना में थी और वीरभद्र की सेना में ज्वर और सनीपात नाम की लंबी सेना प्रकट हुई। और भगवान महादेव से कहने लगे कि हे रुद्रदेव, हे प्रभु, हे हमारे प्राणों के नाथ, आज्ञा कीजिए, हमें क्या करना है। भगवान शिव ने तत्काल ने कहा कि हे वीरभद्र, हे भद्रकाली के, संसार भर में आज प्रजापति दक्ष की बुद्धि कुंठित हो गई है। वो वेद और शास्त्रों से नीचे गिर गया है। वेद शास्त्र के अनुमति के अनुसार वो कार्य कर